गंगा जी में आके नहाना चाहिए उनको। अखिलेश जी को मैं कहती हूँ, न्योता देती हूँ, ताकि उनको भी गंगा मैया शुद्ध बुद्धि दे। सब कोई आइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगी कि और तैयारियों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पूरी तैयारी है या फिर जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है कि कमी है अभी तैयारी में, आपको क्या लगता है? न कहीं विपक्ष है ना, हमारे सरकार का जो काम देख के ना वो पगला गए हैं। खिसियाने बिन्नी खम्बा नोचे। जो जिनको पाप धुलना है वो लोग गंगा स्नान में करने जाते हैं या फिर ये संगम स्नान? इनके सरकार में इतना अच्छा से संपन्न हो रहा है तो इनको हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसे उलूल जुलूल बक रहे हैं। अखाड़े की बात करें, इस बार किन्नर अखाड़ा में क्या कुछ नया होने वाला है? जो हर साल तो जो चीज़ होता रहा है, लेकिन इस बार क्या कुछ नया? पेंटिंग वगैरह की बात चल रही थी। महाकुंभ 2025 में तमाम अखाड़ों की पेशवाई निकलने के बाद मकर संक्रांति का स्नान था वो भी हो चुका है। फिलहाल आज 15 तारीख का दिन है और हम लोग इसमें पहुंचे हैं किन्नर अखाड़े में। और ये किन्नर अखाड़ा सेक्टर 16 में, और लोअर मार्ग से जब आप निकलेंगे तो सेक्टर 16 में ये आपको किन्नर अखाड़ा दिख जाएगा। फिलहाल चर्चा का विषय तो रहा है जब से निर्माण हुआ है, और महामंडलेश्वर प्रयागराज की वो हमारे साथ हैं और टीना माँ, इन्हीं से हम लोग थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार किन्नर अखाड़े में क्या कुछ नया होने वाला है। जी, जय श्री महाकाल। मैं स्वामी कौशल्यानंद गिरी, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य और प्रयागराज नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में चल रही है, तो ये हमारे देश का एक धरोहर है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो यहाँ सब कोई आइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगी कि आप लोग सब कोई आए इस महाकुंभ में, और इस महाकुंभ का ये इसको महाकुंभ को सफल बनाएं। और हमारे सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हमारे प्रयागराज के नगर निगम, पूरा रातों दिन मेहनत कर रहे हैं इस महाकुंभ को सफल बनाने में। तो आप भी इस राष्ट्र का एक नागरिक है, तो ये राष्ट्र का धरोहर है, ठीक है ना। देश विदेश में इस महाकुंभ के वजह से भी जाना जाएगा, तो आप सभी का भी दायित्व है। तो आप लोग आए और आके अपना भागीदारी दे। घर से आए इस महाकुंभ में तो प्लास्टिक ना लेके आए, प्लास्टिक मुक्त इस कुंभ बनाना है। हमारा पूरा सरकार लगा हुआ है, तो स्वच्छ बनाना है इस कुंभ को। तो आप लोग सब कोई अपना भागीदार, सरकार तो कर ही रहा है, हम लोग का भी दायित्व है, हम सभी का दायित्व है कि इस कुंभ को स्वच्छ बनाने का। आप उत्तर प्रदेश सरकार में भी हैं और साथ ही साथ जो सूबे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कल परसों में एक वीडियो ट्वीट किया है जो कि रात्रि के समय यहाँ पर जो तमाम यात्री बैठे रहते हैं और ऊपर से उनके सर पे छाया नहीं रहता है। उनका कहना है कि मतलब इस ठंड में भी बिना साए के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और तैयारियों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पूरी तैयारी है या फिर जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है कि कमी है अभी तैयारी में, आपको क्या लगता है? कौन, किसने? अखिलेश यादव जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ, एक चीज़ को लेके इन लोग इतना बड़ा इसको मुद्दा बनाते हैं, तो ये गलत बात है। और चीज़ भी तो देख लीजिए, क्यों बनाए नहीं, आश्रय स्थल नहीं बनाए, बसेरा वो टेंट है, इतने इतने 100 बेड के, 5-5 हज़ार बेड के। हाँ, तो उसमें रहने के लिए बना हुआ है, भंडारा 24 घंटा चल रहा है। ये चीज़ क्यों नहीं देख रहे हैं? कहीं ना कहीं विपक्ष है ना, हमारे सरकार का जो काम देख के ना वो पगला गए हैं। खिसियाने बिन्नी खम्बा नोचे, तो उनके पास अब कुछ मुद्दा नहीं है। तो ये सारे चीज़, छोटी छोटी मुद्दे को लेके उन लोग बड़ा चढ़ा के ट्वीट करना, बयानबाजी करना, यही चीज़ बचा हुआ है। अब यही करे, वो भी आवे, गंगा जी में आके नहाना चाहिए उनको। अखिलेश जी को मैं कहती हूँ, न्योता देती हूँ, ताकि उनको भी गंगा मैया शुद्ध बुद्धि दे, तो इस सारे चीज़ से वो बच के रहे। जी, उनका कहना है कि गंगा स्नान पर कि जो जिनको पाप धुलना है वो लोग गंगा स्नान में करने जाते हैं या फिर ये संगम में स्नान करने जाते अच्छा, ये गलत बात है। ये सनातन धर्म के इतना बड़ा त्यौहार और सनातन धर्म के इतना बड़ा वो पर्व में कोई ऐसे ऐसे बयानबाजी हैं? नहीं, देता है। ऐसे कहा है उन्होंने कि पाप धोने जाते हैं और बहुत सारे लोग पुण्य कमाने जाते हैं और दान दक्षिणा देने जाते हैं। हाँ, ये पाप धोने वाली बात तो सही है, इंसान पाप धोने आते हैं, तो इसीलिए तो अखिलेश यादव को कह रही हूँ कि आइए आप भी पाप धो दीजिए, क्यों अपना पाप भार लेके चल रहे हैं। उनका कहना होगा हमने नहीं किया है पाप, तभी तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा,
वो कोई देखा रहा है कि कोई वो कैसे पता चले कि कौन व्यक्ति पाप करा है क्या कौन व्यक्ति, ये बात नहीं है, ये हमारा आस्था के वो है, ये तो मैं मजाक में कह रही हूँ। चंद्रशेखर रावण ने भी ये बात कहा है कि जो जो पाप किए हैं वो स्नान करने जाए वहाँ पे। अरे ये सबको मैं क्या बताऊं, गंगा मैया सबको सुध-बुद्धि देना, मैं यही कामना करती हूँ गंगा मैया इन लोग को, कसम से ऐसी ऐसी बातें सुनने को तो हमको हंसी आता है। यही ना हम कह दी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इतना भव्यता के साथ कुंभ लगा है और हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी दिन रात मेहनत करके देश विदेश में इसका चर्चा हो रही है। ये पूरा मीडिया कवरेज कर रहा है इस चीज़ को, विदेश से कितने लोग आए हैं इसको देखने के लिए कि ये कैसे कर सकते इतना बड़ा। बताइए 40 करोड़ लोग एक साथ स्नान करते हैं, कहीं कुछ धर्म में देखे, कोई और धर्म में नहीं मिलता है, यही सनातन धर्म में है। और सबसे ज़्यादा सर्च भी हो रहा है। यही हाँ सर्च भी हो रहा है, यही चीज़ देख के इन लोग पागल हो गए हैं कि इतना टीआरपी मिल रहा है, इतना मतलब इतना नाम हो रही है और इनके सरकार में इतना अच्छा से संपन्न हो रहा है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसे उलूल जुलूल बक रहे हैं। तो ये चीज़ को तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, मैं यही कह सकती हूँ कि गंगा मैया ऐसे लोग को सुध-बुद्धि दे, बस मैं यही कहूँ। चलिए ये तो बात रही थोड़ी राजनीति को लेकर के, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग अखाड़े की बात करें, इस बार किन्नर अखाड़ा में क्या कुछ नया होने वाला है? जो हर साल तो जो चीज़ होता रहा है, लेकिन इस बार क्या कुछ नया, पेंटिंग वगैरह की बात चल रही थी। जी इसमें किन्नर अखाड़े में पेंटिंग होगी और इसमें बहुत सारे हमारे नए नए महामंडलेश्वर इसमें दीक्षा लेंगे, विदेश के लोग भी दीक्षा लेंगे इस समय इस बार, तो यही नया होने वाला है और आने वाले समय में आपको तो क्या वो किन्नर समुदाय से ही लोग जुड़े रहेंगे जो लोग भी यहाँ पर आए? नहीं, देखिए यही चीज़ गलत है ना, हम लोग किन्नर हैं, भले हम लोग जन्म से किन्नर है, हमारा लैंगिकता अलग है, हमारा जेंडर अलग है, मगर हमारा सोच ऐसा नहीं है। हम लोग विशाल सोच के, जैसे सनातन धर्म सोचता है वसुधैव कुटुंबकम, है ना, विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा लगाते हैं कि नहीं, और ये कहावत है कि नहीं, वसुधैव कुटुंबकम के मतलब ये है कि विश्व हमारा घर है और विश्व में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म को, वो हमारा भाई है। तो इतना विशाल सोच और कोई धर्म में मिलेगा, आप बताओ? यही एक सनातन धर्म है, इसमें इतना विशाल, तो इसी को फॉलो करते हुए किन्नर अखाड़ा खाली किन्नरों के लिए नहीं, किन्नर जेंडर मतलब थर्ड जेंडर के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी दरवाज़ा खुला है, महिला के लिए भी दरवाज़ा खुला है। हम लोग समानता में विश्वास करते नहीं, हैं। ये तो दरवाजा खुले की बात है, श्रद्धालु सभी लोग आएंगे, लेकिन पट्टाभिषेक की हम बात कर रहे हैं। पट्टाभिषेक भी वही हम कह रहे हैं, चाहे महिला हो सबके वो लिए। भी, हाँ वो भी सनातन पे झुकाव रखते हैं, उनके लिए भी हमारा किन्नर अखाड़ा का दरवाज़ा खुला है, उनको भी हम लोग पट्टाभिषेक करेंगे, चाहे पुरुष हो उनको भी, मतलब हमारा जेंडर क्या वो, हम लोग समानता के बातों पे विश्वास रखते, समानता के धारणा पे विश्वास रखते, समानता के विचार पे विश्वास रखते। हम लोग सबको सम्मान है, मनुष्य, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला है, चाहे वो किन्नर है, उससे पहले सबसे पहले जेंडर सबका अलग है, मगर उससे पहले सब कोई इंसान है। चलिए एक और बात है कि बात करें संगमनोर से अखाड़े की दूरी की बात करें तो काफ़ी अधिक है, कहीं ना कहीं हमें लगता है 7-8 किलोमीटर है, और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के आने में समस्या होती है। तो ऐसा नहीं आप लोग मांग करते हैं कि हम लोग का अखाड़ा और नज़दीक रहे वहाँ से? अरे कोई नहीं, आने वाले को कोई नहीं रोक सकता है बाबू, चाहे कितने भी दूर हो, नहीं, है ना। आप लोगों का कभी ये नहीं मांग रहा कि हम लोग को अखाड़ा उधर ही रहे? हम जानते तो हो किन्नर समाज को लेके हमेशा ही ये पुरुष प्रधान समाज है, हमेशा कटाक्ष। आप सरकार में भी हैं? हाँ तो सरकार में हूँ तो मांग तो है, मगर हम लोग को जहाँ मिला है हम लोग संतुष्ट हैं। देखिए यहाँ क्या कोई उसमें भीड़ है इतना नहीं हाँ तो ये प्यार है जनता का, जिस समाज का प्यार है, जिस समाज ने हम लोग को तिरस्कार किया, जिस समाज ने हम लोग को अपहेलित किया, आज किन्नर अखाड़े में उसी समाज प्यार दे रहा है ना। दोनों हाथ खुली हाथों से हम लोग को प्यार मिला है, दोनों हाथ खोल के दोनों मुझसे हम लोग को प्यार मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा हमारे देशवासी, हमारे प्रयागराज के जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ, और हम आपका प्यार का हम लोग ऋणी है, और इस ऋण को चुकाने के लिए हम लोग समाज सेवा करके, धर्म के काम करके इस ऋण को वापस करने का हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ प्रयागराज की महामंडलेश्वर हमारे साथ थे, और कहीं ना कहीं
उन लोगों को भी इन्होंने जवाब दिया जो यह बात कर रहे हैं कि जो पाप पुण्य की जो बातें हैं वो उसका भी इन्होंने बखूबी जवाब देने का कार्य किया। और फिलहाल इनका अब जूना अखाड़े के साथ तो पेशवाई निकलती है और जो शाही स्नान भी जूना अखाड़े के साथ ही होता है। और फिलहाल जूना अखाड़े के साथ गठबंधन है। जूना अखाड़े के साथ हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है, गठबंधन हुआ है, मगर हमारा अस्तित्व अलग है। चलिए आने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? वो लोग आए सेक्टर 16 में और लोअर मार्ग जी, आने वाले सबको यही कहना चाहती हूँ कि सेक्टर नंबर 16 पे हम लोग का शिविर है, सबको आए और आके आना ही बड़ी बात नहीं है। आप लोग जब घर से निकले तो प्लास्टिक का सामान बिल्कुल न लेके आइए, प्लास्टिक मुक्त बनाना है इस कुंभ को और स्वच्छ बनाना है। आइए, सबको आइए, सबका स्वागत है। इस कुंभ को भव्य बनाइए, दिव्य बनाइए, डिजिटल बनाइए, स्वच्छ बनाइए और सफल बनाइए, सबको मिलके। जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि माता जी का मुख्य फोकस प्लास्टिक को लेकर के है कि प्लास्टिक लेकर के आप यहाँ पर ना आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो सेक्टर 16 में आप यहाँ पर आ सकते हैं। किन्नर अखाड़े में इतनी भीड़ है कि आप देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना चहलकदमी